हाँ जी, हाँ जी। आज 9वां दिन आप लोगों को यहाँ पर हो चुका है। लगातार धरने पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, पर अब तक आपको एक प्रतिशत भी ऐसा लगा कि हाँ, कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि सुनवाई हो रही देखिए 9वां दिन होया या 9 महीने भी होएंगे, हम जब सैनिक जहाँ डट जाते हैं ना, जब सरहदों में जैसे डटते हैं ना, हम अपनी मौत की परवाह नहीं करते, डटे रहते हैं, पीछे नहीं हटते। जैसे हम जहाँ अभी बैठ गए, हम पीछे नहीं हटेंगे, भाई 9वां दिन है, भाई 9 महीने हो या भाई कितने भी हमारे को बैठना पड़े, हम बैठेंगे, क्योंकि हम अपनी जायज मांगों के लिए, हम अपना जड़ा आर्टिकल 14 के मुताबिक बराबरता का अधिकार मांगने आए हैं। हम कोई सरकारों के विरोधी नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी नहीं है, हम केवल तो केवल आए हैं अपने हक की मांगों के लिए। अभी अभी मेरे को अभी हमारा एडवोकेट साहब बता के गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रेट डाला था, तय तो हो गया है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आदेश दे दिए हैं कि जितना भी वन रैंक वन पेंशन का जो एरियर है, एक ही किस्त में मिलेगा। सीडीए के आर्डर भी आ गए हैं। लेकिन इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जवानों को इसमें खुशी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ परसेंट को ही इसका बेनिफिट होना है। जो सिपाही से हवलदार तक जो जिनकी पेंशन बढ़ी है थोड़ी बहुत, उनको एरियर मिलना है, वो भी लाख के आसपास, लाख 1 लाख के अंदर अंदर ही है सब। और इन अधिकारियों को, क्योंकि इन अधिकारियों ने ही ये तरलो मच्छी हो रहे हैं कि क्योंकि हम जवान जाग पे हैं, एजिटेशन चल रही है, एजिटेशन कहीं ज्यादा बड़ा रूप धारना कर ले, कहीं सरकार इसको ओआरपी का जड़ा नोटिफिकेशन इसको कैंसिल ना करे, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। और इनको इनकी इनकी इतनी मतलब तरलो मच्छी हो रहे हैं कि 5-5, 7-7 लाख जो है जल्दी इनके जेबों में डल जाए। लेकिन हमारे जेसीओ जवानों को इसमें ज्यादा खुशी नहीं मनानी, क्योंकि उन जेसीओ जवानों को ये भी समझ लेना चाहिए कि हम थोड़े परसेंट जो है, कम परसेंट जो सिपाही से हवलदार तक है, उनको बेनिफिट होना है। वो भी जुलाई 14 तो पहले जेडे पेंशन आए हैं, जेडे जनवरी 16 तो बाद पेंशन आए हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे ही नैब सुबेदार तो सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, वो तो ऑलरेडी माइनस में जा रहे हैं। और जेडे हमारी वीर नारियां जेडे शहीद परिवार है, वो भी ऑलरेडी माइनस में है। इसलिए इसका बेनिफिट तो ज्यादा अधिकारियों को ही हुआ है, उनकी जेबें भरनी है। हमारे जेसीओ जवानों को 50-60 हजार रुपया लाख तक अगर थोड़ा बहुत एरिया मिल भी जाएगा, तो उसमें हमारे को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथी जड़े आ, उनके जड़े साथी जड़े दुनिया से नहीं रहे, उनको उनके बारे में भी सोचना है। जो हमारे शहीद हुए या जड़े सरहदों के ऊपर, उनके परिवारों को कोई इसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, हमने उनके बारे में भी सोचना है। हमारे गुरुओं के मुताबिक हमारे को खाली सेल्फ नहीं बनना है, हम उनके लिए लड़ना है, हम अपने लिए नहीं लड़ना है। हम उन शहीद परिवारों के लिए लड़ना है, उन वीर नारियों के लिए लड़ना है, उन रिजर्विस्ट जड़े जिन्होंने 3-3 लड़ाई लड़ी, जिन्हें ओआरपी 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 हुई, ओआरपी 2 ਦੇ ਵਿੱਚ भी उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारे जो जेडे शहीद परिवार है, उनका भी जो आप देख लो टेबल नंबर 52, उनका भी कोई बढ़ोतरी नहीं। जो कम सर्विस में 1-2-4 साल में जेडे बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो जाते हैं, जैसे कारगिल में जितने भी ज्यादा शहीद हुए थे, कम सर्विस वाले शहीद हुए थे, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए ये बेनिफिट जो ओआरपी का जेवर केवल तो केवल जेडे अधिकारी है, वो मलाई खा गए हैं सरकारों को गुमराह करके, हमारे कठ दिखा के, क्योंकि उनको 5-6 लाख से 7 लाख तक एरिया मिल जाना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, उसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन इसमें हमारे साहब को सन को कोई ज्यादा इतना मतलब कोई बेनिफिट नहीं है ओआरपी 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं हमारा इक्वल एमएसपी हो, इक्वल पे फैक्टर हो, इक्वल डिसेबिलिटी होए, तो फिर ही हमारा ओआरपी 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ हमारा कोई फायदा हो सकता है, है। मतलब वरना आप कह कोई रहे हैं फायदा कि नहीं। अधिकारी और जो सैनिक है, जो मतलब एक जमीन पर काम करने वाले और एक ऑफिस में काम करने वाले, उनके बीच में भी विभाजन हो गया है। विभाजन नहीं हम कहेंगे, हम किया अभी गया है। नहीं नहीं विभाजन नहीं कहेंगे। आप देखिए, अब सिविल में जैसे कि कोई आईएएस अफसर बनता, मान लो किसी मजदूर का बच्चा आईएएस अफसर बन जाता है, पीसीएस अफसर बन जाता है, और वो उनकी जूनियर अलग होती है, और जेडे क्लास 4 क्लास डी एम्प्लाई उनकी जूनियर अलग है। ऐसा नहीं है, हमारे अधिकारी उनकी जूनियर अलग है, ठीक है, लेकिन उन्होंने पिछली जितनी भी एजुकेशन हुई है, हमारे जवानों का इस्तेमाल किया, जो हम 97% है, हमने भी उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन उन अधिकारियों ने ही हमारा विश्वासघात किया हमारे साथ, जिसकी वजह से आज हम सड़कों पे बैठे हैं। अभी कितना अगर डिफरेंशिएट की बात करूँ तो कितना डिफरेंस आता है दोनों का? डिफरेंस है, हमारे चार्ट देख लीजिए। 2006 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जड़ी विडो पेंशन 5880 रुपये सी, और हमारा जो नायक टीएससी फौज में सबसे नीचे वाला रैंक है, उसकी 3500 ही वाइफ दी।
और अभी जो है आज की डेट में हमारी वो जो विडो है उसकी 12-12 हजार रुपया है, और वहां पर उस अफसर की 70-72 हजार रुपया। अगर उसी रेशो से बढ़ती हमारी विडो को, तो कम से कम 30-35 हजार पेंशन होना चाहिए। इसलिए ये एमएसपी ਜਿਹੜਾ रिस्क फैक्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हमारे जवानों को 5200 और अधिकारियों को 15,500, जो कि हमारी पेंशन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। उसका 50% हमारे को पेंशन भी इंक्लूड होती है। ऐसे जो पे फैक्टर हुआ है 7वां पे कमीशन, उसमें अधिकारियों को 2.81 दिया गया, हमारे को 2.5, 24% वहां पर ही अधिकारी बेनिफिट लेंगे। और अभी जो पुराने अधिकारी है वो ओआरपी रिवीजन में वो भी उनके बराबर आ गए हैं, और हमारे को इसलिए फायदा नहीं हुआ। कुछ परसेंट लोगों को मैं मानता हूँ हुआ है, थोड़ा बहुत 1000, 1200, 1500 बड़ी है, लेकिन वो ना मात्र। ज्यादातर जो परसेंटेज है, जैसे कि मोदी जी ने खुद ही बोला था 15 में कि मेरे 70% जवान जो है प्री मेचर आ जाते हैं, उनको ओआरपी से वांझा किया था पहले नोटिफिकेशन में 15 वाले, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने की दरिया दिली थी कि उनको जो है ओआरपी का दिया गया बेनिफिट, लेकिन जुलाई 14 के बाद उनको भी आउट कर दिया गया। इसलिए 70% तो वो आउट हो गए, सिपाही जेसीओ से लेके ओनली लेफ्टिनेंट कैप्टन तक आउट हो गए, शहीद परिवार आउट हो गए, साढ़े वीर नारियां विडो आउट हो गई, बाकी कितने रह गए? वो तो खाली एक हमारे को एक लॉलीपॉप की दिया गया है, जबकि अधिकारियों को ओआरपी का हक ही नहीं था। अगर अधिकारियों को 58-60 साल नौकरी करने वालों को ओआरपी दिया गया, तो फिर तो पैरामिलिट्री फोर्स को भी देना चाहिए, उनको क्यों नहीं दिया? कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशन में एक पॉइंट है कि पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों ओआरपी नहीं मिलना चाहिए। उसमें जवाब दिया गया था कि उनको इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि 58-60 साल नौकरी करते हैं। तो फिर हमारे हमारे अधिकारियों को क्यों मिल गया? क्योंकि इसलिए मिला कि हमारा संख्या बल दिखाया गया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था वो ले गए, और जिनका हक था 35-40 साल वालों का उनको नहीं मिला। इसलिए हमारे जेसीओ जवानों में रोष है। नारा दिया जाता है हमेशा से, जय जवान जय किसान। आज वो नारा किसान सड़कों पर, जवान सड़कों पर, क्या आज वो नारा सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, वो किसान भी 1.5 साल सड़कों में रोड़े हैं, और इतना लंबा एजिटेशन करने के बाद ही उनको जो उनके मुद्दे थे वो भी अभी थोड़ा बहुत हल होया। एमएसपी का जड़ा होता, हमारा एमएसपी का मुद्दा अलग है, किसानों का अलग है। इसमें इसको आप वो नहीं कर लेना। उनका मतलब है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हमारा एमएसपी का मतलब है मिलिट्री सर्विस पे। तो इसलिए उनको भी सड़कों पे अभी हम भी रोड रहे हैं, तो इसलिए जय जवान जय किसान का नारा तो मतलब व्यर्थ ही है। अच्छा, तो आगे कितना लंबा जाने वाला है? कितना ये तो हमने बताया कि जैसे सैनिक सरहदों में डटता है ना, 5 साल बाद लड़ाई लड़नी पड़े, दुश्मन की पीछे नहीं हटता। आज हम भी अपनी हक की मांगों के लिए सरकार के इधर इधर आए हैं, सरकार के दरवाजे के ऊपर आए हैं। अगर बच्चा रोता है परमिशन लेनी पड़ती है, हमारे को परमिशन में प्रॉब्लम आई थी पहले दूसरे दिन, लेकिन हमने जो अपना जो भी हमने संवैधानिक तरीके नाल किया, जो भी उसका विरोध किया, तो हमारे को परमिशन मिलना शुरू हो रहा है। लेकिन जब तक परमिशन मिलता रहेगा, हम इस जो भी जितने संख्या का हमारे को परमिशन मिल रहा है, हमने प्रशासन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब ये अभी हमारा संकेतक धरना है, कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर परमिशन सरकार देती है देती रहेगी बढ़िया, हम भी पीसफुली तरीके से करते रहेंगे। अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर तो सरकार संज्ञान नहीं लेती है आपकी मांगों पर, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो संवैधानिक तरीके से ही है, हम कोई अनडिसिप्लिन तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, और संवैधानिक तरीके से नाल ही हम जो अगला बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन देंगे वो कमेटी की जेडी सलाह के साथ। आपके साथ भी जो पहलवान जी दे रहे थे, उन्होंने जनरल की बख्शी और उनके लिए बुरा था। वो कहते हैं ये दोनों सरकार के सरकार के रहे बताए। देखो जी, हम बार बार यही बोलते हैं कि हम सरकार के विरोध में नहीं आए हैं, जहाँ हम हक की मांगों के लिए आए हैं। उन्होंने सुरेंद्र पहलवान जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका हम खंडन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब सरकारें सब पॉलिटिकल पार्टियां बराबर हैं। और अगर जीडी बख्शी हमारे तरफ से किसी भी संस्था को बिलोंग करता है, किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, हम अपने हक की मांगों के लिए आए हैं। जैसे विनय मिश्रा, उनके बारे में बताया, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी हक की मांगों के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारे से सरकार बात करेगी, हमारा जो साझा प्लेटफॉर्म पर है, तो तब हम जहाँ से उठ के जाएंगे। वरना हम जो पहलवान जी का निजी बयान, वो उनका निजी बयान था, हमारी स्टेट इधर स्टेट की तरफ से नहीं था। वो गुस्से में आके, क्योंकि वो एक्चुअली गलत हो रहा है हमारे साथ। हम इधर बैठे हैं पूरे देश के जवान, और जो कोई दूसरा उसका सरकारी उसको टाउट समझ लो या कैसे भी समझ लो, हम वो नहीं बोलेंगे। लेकिन वो कोई
ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹਮਾਰੀ स्टेज को ਜਿਹੜਾ इसको तारपीडो करने की कोशिश कर रही ने। बहुत सारियां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बैठे तो हम हैं धरने पे, लेकिन सरकार के आगे मेमोरेंडम दे रही ने कि जैसे पूरा देश हमारे पीछे है। वो सरकारी एजेंसियां ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੈਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੇਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰੇ ਆ अलग-अलग प्रोग्राम लिखे जा रहे हैं। हमारी स्टेज से फर्दर आगे कोई भी ऐसा बड़ा कोर्स ऑफ अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है। भाई कोई 12 मार्च का होए, 1 अप्रैल का होए, हमारी ये सांझे मोर्चे वालों कोई भी प्रोग्राम नहीं है। जैसे ही कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा उसका अलग तौर पर बता दिया जाएगा। फिलहाल हमारा संगीत धरना जो कंटिन्यू चलता रहेगा। धन्यवाद।